शुक्रिया अदा करूँगा मीना मेहता जी का, जिन्होंने ये हैंड डोनेट किया हमारे जी के बाद हमें बड़ा गर्व है। मीना मेहता इज माय सिस्टर। दोनों हाथ मिल गया, डॉक्टरों का धन्यवाद। सोचिए अगर किसी के बाजू ना हो तो उसकी ज़िंदगी कितनी लाचार और बेजार होगी। और तब जब कोई चित्रकार हो, राजकुमार चित्रकार था लेकिन उसके दोनों बाजू चले गए, जिसकी वजह से उसकी रोजी रोटी पर असर पड़ने लगा। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप अचंभित रह जाएंगे। राजकुमार दिल्ली का रहने वाला था। 45 साल की उम्र में ही उसने अपने दोनों बाजू गंवा दिए। और जानते हैं कैसे? 2020 में नांगलोई इलाके में वो साइकिल से कहीं जा रहा था। फाटक क्रॉस करने लगा, उसी दौरान उसकी साइकिल डगमगा गई और उधर से एक ट्रेन आ रही थी तेज रफ्तार में, और उस दौरान इतना बड़ा हादसा हुआ कि उसमें उसकी जान तक जा सकती थी। वहाँ पर लोग मौजूद थे, वो तुरंत उसे आनन फानन में संत गंगाराम अस्पताल लेकर आए, जहाँ पर उसकी ज़िंदगी तो बचा ली गई लेकिन वो अपने हाथ गंवा बैठा। जब वो हाथ गंवा बैठा तो जाहिर तौर पर बिना हाथ के उसकी दिनचर्या पर बहुत फ़र्क पड़ने लगा। वो रोज़ी रोटी नहीं कमा पा रहा था क्योंकि वो चित्रकार था और बिना बाजू के तो पेंटिंग बनाई ही नहीं जा सकती है। किसी तरीके से वो अपना जीवन यापन करता रहा। प्रोस्थेटिक हाथ लगाए गए, यानी जो नकली हाथ होते हैं उसको लगाए गए, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी उसे दिक्कत आ रही थी। कई बार कटे हुए बाजुओं में उसे घाव हो जा रहा था, जिसकी वजह से उसे काफ़ी समस्या थी। डॉक्टरों ने एक सलाह दी थी कि अगर कोई अंग दान करता है, जिसमें अगर वो कोई बाजू दे जाता है तो कहीं ना कहीं उसे इसका फ़ायदा मिलेगा। और देखिए, भगवान ने सुन भी लिया। कहा जाता है कि जनवरी के महीने में एक महिला की मृत्यु हुई जो ब्रेन डेड थी। वो रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल थी, उनका नाम था मीनू मेहता। वो जब भगवान के पास चली गई, यानी उनकी जब डेथ हो गई, तो उनके परिवारजनों ने उनके तमाम अंगों को अंगदान कर दिया। और उसी अंगदान के दौरान 2 हाथ जो हैं वो राजकुमार को मिले। डॉक्टरों ने उन्हें अप्रोच किया और जब उसकी टेस्टिंग हुई तो वो दोनों हाथ इनके बाजुओं से मैच कर गई। 12 घंटे तक ऑपरेशन चला और किस जटिलता के साथ ऑपरेशन चला, आइए सुनते हैं सबसे पहले सर गंगाराम अस्पताल के सीनियर डॉक्टर से। बेसिकली क्या होता है कि ये हैंड डोनेशन के अंदर कोई भी ट्रांसप्लांट के अंदर, क्योंकि मैचिंग तो बहुत ज़रूरी है। जैसे और ऑर्गन में मैचिंग है, मैचिंग तो सेम है, पर क्या होता है कि हैंड डोनेशन इतना कॉमन नहीं है जितना कॉमन है लीवर है या किडनी है या और जो ऑर्गन्स है। तो इसलिए चैलेंज होता है कि आपको रेसिपिएंट मिलना, वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। पेशेंट तो बहुत हैं जिनके हाथ लगवाना चाहते हैं, लेकिन वो हाथ मिलते नहीं हैं हमको, कि और उनकी मैचिंग, क्योंकि उनका ब्लड ग्रुप और उनकी टिश्यू मैचिंग के हिसाब से मिले तभी हम उस हाथ को लगाया जा सकता है। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज वो है। दूसरा चैलेंज होता है टेक्निकली, बेसिकली क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड होता है। उसी टाइम में आपको हाथ निकालना भी है और लगाना भी। लगाने का मतलब ये है कि ब्लड वेसल्स का सर्कुलेशन कॉन्टैक्ट रहना चाहिए, नर्व्स को है जो, तभी वो हाथ अच्छे से आप करेंगे और प्रॉपरली आपकी अच्छी एक्सपर्ट टीम होगी, तभी वो हाथ लगाने के बाद लगेगा भी और वो काम भी करेगा। तो आपने सुना कि डॉक्टरों ने किस जटिलता के साथ इस ऑपरेशन किया। काफ़ी समय लगा, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान भी रास्ता बना देता है, और उस रास्ते को और भी आसान डॉक्टरों ने किया। लेकिन जिन्होंने अंगदान किया उनके परिवार का क्या कहना है, आइए वो भी सुन लेते हैं कि किस तरीके से अब जो ये सफल ऑपरेशन हुआ है उसको लेकर वो सोच रखते हैं। और चूंकि दिल्ली का ये पहला मामला है तो जाहिर तौर पर ये कौतूहल का विषय इसलिए भी बनेगा क्योंकि ऐसे कई मरीज होंगे जिनकी निगाहें ऐसी खबरों पर टिकी होंगी कि क्या उनके बाजू भी 70 से 80% काम कर सकते हैं अगर कोई अंगदान कर देता है तो पहले आइए सुनते हैं कि अंगदान वाले परिवार वाले जो है वो क्या सोचते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये रहता है कि ये ऑपरेशन होगा, कितने का होगा, हम अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और कौन दे रहा है, कोई देगा कि नहीं देगा, ये भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। लेकिन शुक्रिया अदा करूँगा मीना मेहता जी का, जिन्होंने ये हैंड डोनेट किया हमारे परिवार के लिए, और उनकी वजह से आज सारी चीज़ें हो पाई हैं। और साथ ही शुक्रिया अदा करूँगा गंगाराम हॉस्पिटल का, डॉक्टर महेश मंगल जी का, उनकी टीम का, जिन्होंने ये सहयोग किया हमारे लिए। और ये जितना भी इलाज हुआ है सारा खर्चा गंगाराम का ही है।
और हमें बहुत खुशी हुई कि मेरे फादर का दोबारा से हाथ लगा। मीना मेहता जी ने ये तो फैसला खुद ही कर रखा था पहले से ही। वो पहले ही बोलती रहती थी कि हमें किसी के काम आ जाना चाहिए। अगर हमारा किसी के लिए काम आ जाए, किसी की भलाई हो जाए, हमें बड़ी खुशी मिलती है और किसी की दुआएं मिलेंगी। शायद हाँ, दवा काम नहीं करती जितनी दुआएं काम कर जाती हैं। तो वो पहले 1 महीना पहले ही सजेस्ट उन्होंने हमारे को ऐसे बोला, एडवाइस करती रहती थी कि मेरे लिए कोई ग्रुप देखो, उसमें हम ऐसे ऐसे डोनेट कर लेंगे अपने ऑर्गन। दोनों हाथ लग गया। डॉक्टरों का धन्यवाद करता हूँ मैं कि इतना बड़ा काम हो गया हमारे साथ कि हम अपना ज़िंदगी हम खो चुके थे, बाकी हमारा नई ज़िंदगी शुरुआत हुई। राजकुमार खुश है, मुस्कुरा रहा है, हाथ पांव हिला रहा है कि अब वो अपने हाथों से भरपूर काम कर पाएगा। लेकिन इसमें भी 1 से 1.5 साल का वक्त लगेगा और सिर्फ 70 से 80% ही काम कर पाएगा। लेकिन जहां वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, वहां 70 से 80% काम भी वो करने लगे तो जाहिर तौर पर उसके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। डॉक्टर्स भी इसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि उसे जिंदगी भर इम्यूनो सप्रेसेंट वाली दवाइयों पर निर्भर रहना पड़ेगा और जितना ही वो अपनी बाजुओं का इस्तेमाल करेगा, उतना ही उसके लिए काम करना सुगम और आसान हो जाएगा।